पर खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं। चौथी तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। आय, एबिटा और मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा है। मार्जिन करीब 2% गिरा है और मुनाफा सिर्फ 1% बढ़ा है। एडवर्टीजमेंट खर्च बढ़ने से इम्पैक्ट देखने को मिला, हालांकि 12% की मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंगले सर मौजूद है। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स थोड़े से कमजोर थे, लेकिन मार्जिन पे साइड पे कंपनी ने प्रेशर लिया, वॉल्यूम साइड पे बीट किया। कैसे रीड करें नंबर्स को? सो ओवरऑल अगर हम देखें द वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। 10% का डबल डिजिट ग्रोथ आया है मार्केट में। वैल्यू ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है, ऑलमोस्ट नेगेटिव -2% के करीब रहा है, क्योंकि हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए थे, प्राइस डिक्रीजेस लिए थे, उसकी वजह से अबाउट 3.7% का इम्पैक्ट रहा है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मार्केट पे डिमांड कंडीशंस थोड़े मॉडरेट ही थे मार्केट में। ओवरऑल अगर हम क्वार्टर को देखें, थोड़ा सा जो अच्छा बिजनेस आया है वो प्रोजेक्ट्स मार्केट में आया है। जो B2B बिजनेस है या इंडस्ट्रियल मार्केट है उसमें अच्छा बिजनेस आया है। पर ओवरऑल थोड़ा सा जो डिमांड लेवल्स है वो थोड़ा कम ही रहा है। जो हम रूरल में ग्रोथ का आगमन कर रहे थे उतना ग्रोथ नहीं आया है हमारे हिसाब से। और ओवरऑल अगर हम मार्च का महीना देखें तो थोड़ा इलेक्शन की वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा है मार्केट में, बोथ रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट में। तो आई थिंक ये सब रीजंस रहे हैं कि ओवरऑल थोड़ा जो वैल्यू सेल्स है वो कम रहा है, पर किंतु जो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ का प्रॉमिस था वो हमने अभी भी रखा है। 10% का वॉल्यूम ग्रोथ है, और जो अगर आप 4 साल का CAGR देखें दैट इज अबव 15%। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज कम इन द क्वार्टर। वॉल्यूम तो बढ़िया देखने को मिला, जो आप खुद भी कह रहे हैं, लेकिन मार्जिन पे प्रेशर है। तो इसको कैसे रीड करें? क्योंकि क्या कंपनी अच्छे नंबर्स या मार्केट को पेनिट्रेट कर रही है नए एंट्रेंट के हिसाब से? सो ओवरऑल जो हमने अपनी कमेंट्री में भी यही बोला था कि जो आज हमारा ओवरऑल दृष्टिकोण है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्पेंड में हमने काफी अच्छा स्पेंड किया है। बिकॉज एक चीज हमने रखी हुई है कि जो ओवरऑल ब्रांड है, ब्रांड इक्विटी है, उसकी तरफ हम कंसंट्रेट करेंगे। कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर्स भी हमने मार्केट में लिए हैं, कुछ नई कैटेगरीज में घुसे हैं। तो ओवरऑल उस तरह से अगर आप देखें, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस में हमने थोड़ी सी ज्यादा बढ़ोतरी करी है ओवरऑल देखें। पर किंतु अगर जो आप PBDI मार्जिन्स की बात करते हैं, दे आर जो है वो विद इन वेल अबव द गाइडेंस लिमिट है, जो हमने 18 to 20% का रखा हुआ है, उससे गाइडेंस से बाहर नहीं गया है। और हम समझते हैं अगर आप पूरे साल का PBDIT देखें, वो डेफिनेटली इट इज मच हायर देन द प्रीवियस लास्ट ईयर टू दैट एक्सटेंट। सो ओवरऑल PBDIT मार्जिन्स ऑन अ ईयर बेसिस बड़े ही हैं अगर आप देखें ओवरऑल। तो मतलब आपने कहा एग्रेसिवली आप लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो आपको इतना एग्रेसिवली एक्सपेंशन या एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ा? क्योंकि हम कई नई कैटेगरीज में घुस रहे हैं, क्योंकि एज अ लीडर वी वांट टू एक्सपैंड द कैटेगरी एंड नॉट एक ही कैटेगरी में हम काम नहीं करना चाहते। ओवरऑल नई नई कैटेगरीज, तो जो आज बॉटम ऑफ द पिरामिड की कैटेगरी है जिसमें ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लो एंड प्लेयर्स हैं, उसमें आज हमने एक नया प्रोडक्ट रखा है जिसको हम न्यू भारत बोलते हैं। लेटेक्स टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोडक्ट है, जो हम समझते हैं कि लगभग 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। तो इसलिए एज अ लीडर हमारी कोशिश ये रही है कि नए नए सेगमेंट्स में हम गड़े घुसें, ताकि जो ओवरऑल जो मार्केट की क्षमता है, पेंट की कैपेसिटी है, कंजम्पशन है, उसको हम बढ़ा सकें। और उसको प्रोपेल करने के लिए थोड़ा हमने एडवर्टाइजिंग में ज्यादा मसल डाला है, नए ब्रांड एम्बेसडर्स लिए हैं, नया फोरे किया है, IPL पे ज्यादा वेट दिया है। तो उसको लेके हम इस कैटेगरीज को, नई नई कैटेगरीज को बढ़ा रहे हैं। तो अमित सर, क्या जो नया सेगमेंट है नियो भारत, इससे ब्रांड के कुछ प्रीमियम ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? देखिए, आई थिंक अगर हम आज भारत का ओवरऑल पॉपुलेशन का सेगमेंटेशन देखें, काफी बड़ा सेगमेंटेशन है जो कि इकोनॉमी सेगमेंट पे रहता है। हम ये समझते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि
हम जो अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड का कस्टमर है या लो एंड यूज करता है, उसको एक बेहतर प्रोडक्ट दे सकें, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट दे सकें, कलर्स की ज्यादा चॉइस दे सकें, ताकि जो उसका ओवरऑल दृष्टिकोण है अपने घर की तरफ बढ़ सके और उसको खुशी मिले। तो इसी को लेके हम समझते हैं कि ब्रांड, आई थिंक, की क्षमता है कि आज हर तरफ ब्रांड स्ट्रेच कर सकता है। और इकोनॉमी में आज की तारीख में हम ऑलवेज रहे हैं, पिछले 50 साल से हम इकोनॉमी सेगमेंट में काम करते रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि हम जो भारत की पॉपुलेशन है, आज जो रूरल सेगमेंट है, उसको और अच्छी हम उसकी पकड़ कर सकें। तो अमित सर, एक सवाल जो सबके मन में है कि क्या पेंट सेगमेंट में नया प्लेयर ग्रासिम आ रहा है, किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, कितना असर आप पर होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप आज हमारी हिस्ट्री देखें, हम हमेशा नए नए सेगमेंट्स की तलाश में रहते हैं। पिछले जब हमने एक्सटीरियर्स में अपना इमल्शन लॉन्च किया, हमने सीमेंट पेंट से उसको अपग्रेड किया। अगर आप हमारे इकोनॉमी इमल्शन देखें, तब चूना सेगमेंट था, उसको हमने अपग्रेड किया। तो हम समझते हैं कि एशियन पेंट्स की ये हिस्ट्री रही है एज अ लीडर, दैट हम हमेशा नए नए सेगमेंट्स में घुसते रहे हैं। अभी भी एक फ्रेंच पॉलिश का मार्केट है, जो वुड फिनिशेस का मार्केट है, उसमें हम नए प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, ताकि जो फ्रेंच पॉलिश का जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको हम अपग्रेड कर सकें। तो आई थिंक एशियन पेंट्स की हमेशा एज अ लीडर ये कोशिश रही है कि हम नए नए सेगमेंट्स और जो ओवरऑल कंजम्पशन है, हम उसको बढ़ा सकें। क्योंकि जो अगर आप भारत का ओवरऑल पेंट का कंजम्पशन देखते हैं, वेस्टर्न ज्योग्राफी से काफी कम है, और उसी को बढ़ोतरी करने के लिए हम आज नए नए सेक्टर्स, नए नए कैटेगरीज में घुस रहे हैं। शुक्रिया अमित सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और तमाम एक्सपेंशन प्लान डिटेल्स जो आप गोइंग फॉरवर्ड करने वाले हैं उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। शिवांगी मैम, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मैं एशियन पेंट से ही बातचीत करना चाहूँगा। कल ये तेज़ बिकवाली में था, आज एक 2-2.5% का कमबैक है। कैसे रीड कर रहे हो आप एशियन पेंट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में प्रेशर बरकरार था एंड बेयर्स जो है पूरे कंट्रोल में थे। आज थोड़ी बहुत पुल बैक मूव ज़रूर देखने को मिल रही है। थोड़े यहाँ पे ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं इन निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ऑफ कोर्स एशियन पेंट पे भी आया था पूरे बाजार का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी वीक है एंड स्टॉक जो है सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे मोमेंटम और बाइंग इंटरेस्ट 2800 के ऊपर ही आएगा ट्रेडिंग के लिहाज से। सो 2800 के लेवल्स को हम वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, अब शिवांगी मैम, मार्केट्स को लेके एक व्यू आपका, क्योंकि एक बहुत बड़े इवेंट पे हम के सामने खड़े हैं और उस इवेंट से पहले मार्केट बहुत ही स्केप्टिकल हो रहा है, जिटरी मूड आ रहा है, कोई भी तरह की तेज़ी बेची जा रही है, एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को इंडेक्स फ्रंट पर, निफ्टी या निफ्टी बैंक में? जी बिल्कुल। इंडिया विक्स अपने 16 महीना के हाई पे खड़ा है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग पूरा सेंटिमेंट्स जो है वो जिटरी हो जा रहा है। एंड हम देख रहे हैं कि कल इंडेक्स ने अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे एक क्लोजिंग भी दिया है। आज हालांकि पिछले दिन के लो जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, पर 21,950 जो कि इसका एक लो भी है एंड एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी रहा है पिछले सेशंस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा टू वॉच आउट। वॉलेटिलिटी जब तक कूल ऑफ नहीं होता है, यहाँ पे एक क्लियर साइंस ऑफ बुल्स नहीं देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स हम जो प्रीमियम्स के हिसाब से देख रहे हैं तो काफ़ी जंप्स भी देखने को मिल रहे हैं, स्विंग्स काफ़ी है। सो ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो केयरफुली ही ट्रेड ले स्टॉप लॉसेस के साथ, एंड हो सके तो हेज करके ही अपना पोजीशंस बनाए रखें। ओवरऑल मार्केट जो है रेंज बाउंड आज के सेशन के लिए प्रतीत हो रहा है, बट जो अपस्विंग है वो तभी स्टार्ट होगा जब वॉलेटिलिटी 15 के नीचे आएगा। तो यहाँ पे ट्रेड जो है केयरफुली रहने की सलाह रहेगी। लेवल्स की अगर हम बात करें तो हर्डल है 22,222 पे एंड डाउन साइड 21,950 का एक सपोर्ट है जो हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़े बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी जो सेक्टर्स हैं IT और बाकी सेक्टर्स का प्रभाव भी पड़ा है।
बैंक निफ्टी अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर कर रहा है एंड ओवरऑल आरएसआई जो है वो टर्न होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर भी हम बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हम 48,250 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 47,500 का एक क्लोज सपोर्ट जो है वो ध्यान रखते हुए 47,500 का एक सपोर्ट लीजिए और आप लॉन्ग जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि बहुत शॉर्ट टर्म गेंस आपको मिलते रहें तो आप प्रॉफिट्स लेते रहें, क्योंकि बाजार थोड़ा वॉलेटाइल है। लेकिन कंफर्टेबल बाय जो है वो जब तक 15 के नीचे इंडिया विक्स नहीं पहुंचेगा तब तक आप अवॉइड करेंगे। शिवांगी मैम, आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट्स हैं? जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक पिकिंग किया है मैंने जो रेजिलेंट है ऐसे बाजार में और आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला जो मेरा पिक रहेगा वो है हीरो मोटोकॉर्प पे। पूरे ही ऑटो स्पेस पे हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हो रहे हैं एंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है पिछले 13 हफ्तों का, तो ये एक काफ़ी अच्छा क्लियर साइंस ऑफ पॉजिटिवनेस है। यहाँ पे स्टॉक जो है पिछले 3 दिन से लगातार अच्छी खासी लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्टअप होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। एंड नेक्स्ट जो टारगेट्स है यहाँ पे 5,100 के बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसके लिए खरीदारी करें 4,800 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है मैकडॉवेल पे। ऑफ कोर्स ये स्टॉक जो है कंजम्पशन स्पेस में से है एंड काफ़ी स्टेबल रहा है इस पूरे बाजार के गिरावट के समय पे। एंड वीक ऑन वीक बेसिस स्टॉक जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ जस्ट बनना शुरू होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है टारगेट्स के लिए 1260 के एंड स्टॉप जो है 1190 का रखते हुए। एंड तीसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है भारती एयरटेल पे। यहाँ पे भी हमने देखा है कि रेजिलेंस है एंड पिछले 5 दिनों के क्लस्टर जोन को निकालते हुए स्टॉक अब जो है काम कर रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है इसमें खरीदारी की गई है एंड अब जो है अच्छे शॉर्ट्स कवरिंग होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 1350 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 1270 के एक स्टॉप के साथ। कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स पे मेजरली फोकस आप देखेंगे शिवांगी मैम का। हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे और नंबर्स के बाद जो तेज़ी है वो प्रिवेल भी कर रही है। 5100 रुपये, इनफैक्ट ये अमंग ऑटो सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में से एक है। 5100 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 4800 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम यूनाइटेड स्पिरिट्स, अपने ऑल टाइम हाई पर एशियर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 1260 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 1190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है भारती एयरटेल का, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास 1350 के टारगेट्स के लिए आप 1270 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, शिवांगी मैम बनी रहेंगी, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे, कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ।